बताइएगा ज़रूर। आज है 18, है ना, सेकंड नवरात्रि आज। और पीछे आप देख रहे होंगे कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि कल ना मैंने कपड़े धोने को डाल दिए थे, क्योंकि एक साथ फिर लेकर जाओ ना घर पे तो बहुत कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए मैंने शाम को ही सारे कपड़े, मतलब विवेक ने मशीन लगा दी थी, फिर मैंने बाहर डाल दिए थे। अब तो ये सूखने वाले होंगे, इनको उठा के अंदर लेकर जाऊँगी। नहीं तो ना ऐसे ही इकट्ठे करके लेके जाओ तो घर पे जाके ना बहुत काम बढ़ जाता है, कपड़े धोने का काम बहुत ज़्यादा होता है। मैं क्या सोच रही थी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना नेट इतना ज़्यादा स्लो है, तो एडिटिंग वगैरह तो मैं कर करके रख रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि वो वीडियोज़ ना अपलोड होने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। मैंने अभी परसों वाला जो वीडियो अपलोड किया था वो यहीं आके किया था कि मैं पहुँच गई हूँ ससुराल वाला फर्स्ट जो वीडियो है, लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ कि उसको अपलोड होने में ना 45 मिनट्स लग गए थे। और उस दिन मैंने एडिटिंग करी और 45 मिनट्स तक वेट करती रही, धीरे धीरे वो अपलोड हो रहा था। तो मुझे अब मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी। और जो कल वाला वीडियो यानी 17th वाला है, अब मुझे नहीं पता वो आप कब देखेंगे, लेकिन उसकी ना स्टार्टिंग भी नहीं हुई है और उसकी एंड भी नहीं हुई है। मतलब वो स्टार्टिंग भी बिना हाय हेलो के है, शायद नहीं शायद हाय हेलो तो मैंने उसमें की है, लेकिन उसकी जो लास्ट का पार्ट है ना उसमें मैंने कोई बाय नहीं की है, बस वो ऐसे ही चलता है और उसका एंडिंग नहीं हुई है। कोशिश करूँगी कि आज मैं उसका एंड कर दूँ, मतलब आज के ब्लॉग का मैं एंड कर दूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ। और आज हमारा लंच में, कल तो आपने हमारा ब्रेकफास्ट देखा था, हम लोगों ने आलू के पराठे खाए थे। और आज हमारा जो लंच मेन्यू होगा वो है हम लोग पालक का साग खाएंगे और मक्की की रोटी खाएंगे। और पालक का साग भी क्या बिल्कुल सिंपल वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अभी मेथी ढूंढ रही थी, मुझे मेथी नहीं मिली, और सरसों का साग वगैरह अभी आ ही नहीं रहा है वो सब। तो सिर्फ हम पालक वाला ही सिंपल से साग खाने वाले हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं होगी, बहुत ही सिंपल, क्योंकि मम्मी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मक्का की रोटी होगी। अब भी देखते हैं मम्मी बनाती है कि मैं बनाती हूँ। मैं बहुत स्लो बनाती हूँ, मेरी स्पीड इतनी है कि मैं एक या दो ही जनों को खिला सकती हूँ, और वो भी एक टाइम में एक को। तो फिर देखते हैं मम्मी बनाएंगी या मैं बनाऊँगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना, रोज़ के खाने से थोड़ा सा अलग होता है कि भाई तुम सरसों का साग या पालक का साग खाओ, साथ ही मक्की की रोटी या बाजरा की रोटी खाओ। हम लोग सोच रहे हैं यहीं से लेके जाएंगे इस बार मक्का का आटा और बाजरे का आटा। तो देखो, मैं बोल रही हूँ कि आप किराना शॉप पर चले, वहाँ से जाके सामान ले आओ। मैं अभी छत पे खड़ी हूँ ना, हर घर में से आवाज़ आएगी आपको, अभी बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ मैंने बताया था ना शादी हो रही है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, इस वजह से भी यहाँ बहुत। और यहाँ पे छतों पे ना, क्योंकि छतों में क्या होता है कि सब जगह कपड़े फैले हुए होते हैं, तो हर जगह कपड़े। मेरी छत पे भी दिख रहे होंगे, धोबी घाट बना हुआ है आज तो। सारे कपड़े एकदम ऐसे करके ना, ऐसे वहाँ बालकनी में तो नहीं दिखते एकदम चारों तरफ फैले हुए, लेकिन यहाँ पर तो छतों पे ना ऐसे ही दिखते हैं। हर छत पे जहाँ देखो ना कपड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कुछ कपड़े ना गीले हैं, क्योंकि ना रात को सुखाए थे और अभी 9 ही बज रहे हैं। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, तो थोड़ी देर और लगेगी सूखने में, उसके बाद ही हटाऊंगी। ये वाले तो भी गीले हैं सारे। यहाँ विवेक ऊपर चढ़ के ना जाले उतारेंगे। ये काम मैं करवाती हूँ ना विवेक से, विवेक कभी नहीं करते हैं। तो जो काम मैं नहीं करा सकी, सासू माँ ने चुटकियों में करवा दिया। कोने में मैंने और विवेक ने एक तरह से दिवाली की क्लीनिंग ना मम्मी जी के घर में सारी कर दी थी। पर्दे वगैरह जो थे सब धो दिए थे, मैंने तो रिंग्स भी धो दिए थे पर्दों के। और जाले वगैरह जितने भी घर में लग रहे थे ना वो हम लोगों ने धो दिए, मतलब साफ कर दिए। झाड़ू वगैरह जो थी ना बिल्कुल अच्छे से सब हर चीज हटा हटा के, स्टोर रूम तक की भी ऊपर जो थी ना वो अच्छे से क्लीनिंग कर दी। अब मम्मी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिवाली की डीप क्लीनिंग तो हम आराम से करके आ गए हैं। मम्मी भी बोल रही थी अच्छा हुआ तुमने ये काम निपटा दिया।
यहाँ पर भी मम्मी के जितने भी पर्दे थे ना, ऊपर वाले रूम के, नीचे वाले रूम के, वो भी सब धो दिए थे। बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी सब धो दी थी। 2 पर्दे तो इतने गंदे थे जो बाहर वाले थे, उनको फिर हमने सबसे लास्ट में धोया था। बहुत टाइम लगा, पूरा दिन लग गया था ये पर्दों को ही धोने धोने में, और इस चक्कर में ना पानी भी खत्म हो गया था, फिर हमारे बर्तन रह गए थे। लेकिन हाँ, ये काम खत्म हो गया। पंखे वंखे की भी सारी सफाई की, विवेक ने बहुत काम किया। मतलब मैंने इतना काम नहीं किया जितना विवेक ने किया होगा। और बस ये है कि डीप क्लीनिंग हो गई ना, मम्मी को अब रेस्ट मिल जाएगा। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। रिंग्स धरी है। हाँ, ये भी बहुत गंदे हो रहे हैं, ये भी सर्फ से ना धो दूंगी, ये भी साफ हो जाएंगे। ये बन गया है साग और ये मैंने बनाया है। लेकिन पता है क्या, मेथी नहीं थी, तो बस ये साग बस बहुत ही सिंपल सा है, बस पालक का ही साग है ये, और इसमें सरसों वगैरह जैसे मिलती है ना वो सब नहीं मिला, तो बस ऐसे ही बना दिया है। और आपको भी खीर भी दिखाती हूँ, जिसमें से हमने काफ़ी सारी खा ली है, लेकिन खाने के बाद भी खाएंगे। 1 मिनट। ये है खीर, थोड़ा सा दूध कम हो गया है इसका, थोड़ा और डालना पड़ेगा, थोड़ी थिक सी हो गई है ये, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कढ़ गई है, कढ़ी हुई खीर भी अच्छी लगती है ना, तो उसी में ऐसा हो गया है। पता है अभी ना यहाँ ऊपर पंखा चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा आपको पंखे का। बंद कर दूंगी ना फिर बहुत गर्मी गर्मी सी लग जाती है। फिर साथ में यहाँ तवीशी भी बैठी हुई है ना, फिर ज़्यादा गर्मी, फिर बोलती है मम्मा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। और ना यहाँ पे क्या है कि ऊपर जैसे ना यहाँ सीढ़ियाँ हैं, फिर एक ऊपर कमरा है। हमारा क्या है, ज़्यादातर सामान ना वहीं रखा रहता है, मतलब हम लोग जैसे आते हैं तो अपना सूटकेस वगैरह वहीं रख देते हैं, क्योंकि उसी के सामने फिर हम लोगों का बाथरूम है, तो चेंज वगैरह करना हो तो फिर हम वहीं कर लेते हैं जैसे। तो क्या है कि बार बार सामान लेने ना छत पे जाना पड़ता है, तो एक ही दिन में थोड़ा थोड़ा सामान लेने के लिए, कपड़े सुखाना, ये सब करना, इन सब में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो मतलब पूरे 8 से 10 चक्कर तो हमारे बार बार सीढ़ियों से लग ही जाते होंगे। तो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ ना फिट रहते हैं। ऊपर से ना यहाँ पे ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, या तो पानी का असर है, या फिर ये होता है हम चलते फिरते ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, या फिर बातचीत हो रही है, थोड़ा सा खुशी खुशी वाला माहौल होता है ना, इस वजह से भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अभी तो मम्मी गई हुई है मार्केट थोड़ा सा मक्की का आटा लेने के लिए, फिर हम लोग ना वही बनाएंगे। मतलब साग तो है ही और खीर भी है, तो हम लोग मतलब हम नहीं, मतलब मम्मी बनाएगी मक्की की रोटी, मेरे से तो बनेगी नहीं। मैंने बताया मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है ना, इसलिए। और हम लोग जैसे मार्केट गए थे, कल मार्केट गए ना, मार्केट में भी ना इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी कम रश था। मतलब मुझे जहाँ हम लोगों ने बर्तन स्टोर से जहाँ से हम लोगों ने सामान खरीदा था ना मम्मी जी के लिए, वहाँ ज़रूर था थोड़ा सा रश क्या, थोड़ा भी नहीं, काफ़ी सारा, बहुत सारे लोग थे। लेकिन और जगह मार्केट में जैसे कपड़ों की शॉप्स हो गई और बेडशीट्स वगैरह की, इन सब पे वहाँ रश नहीं था। तो अभी शायद इसीलिए कोरोना से डरे हुए हैं लोग। बाकी हाँ, जो हमारी कॉलोनी है ना, इसमें थोड़ा सा रश ज़्यादा है, क्योंकि शायद पूजा वूजा का सामान लोग लेने निकल रहे हैं ना, तो पूजा के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। अभी जाऊँगी मैं थोड़ी देर में मार्केट में, पहले तो भूख लग रही है। और खीर बड़ी अच्छी बनी है, बहुत कड़ गई ना, तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आ रहा है। हालाँकि आपको लग रहा होगा कि इसमें दूध कम है, दूध वाकई में उसमें कम है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ना खोए खोए जैसा टेस्ट हो रहा है उसका। मैंने अभी थोड़ा बहुत सामान लिया है। एक तो मुझे ना स्लीपर्स चाहिए थे, मैंने स्लीपर्स लिए हैं, और थोड़ा सा मंदिर का सामान भी लिया है। मैं जब यहाँ आने वाली थी ना, तो मैंने मंदिर की क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी, बिल्कुल साफ़ करके मैं आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि स्टार्टिंग वाले जो मेरे नवरात्र हैं, फर्स्ट और सेकंड यहीं पे होने वाले हैं। तो यहीं पे मैंने मम्मी के साथ पूजा की थी, स्थापना वगैरह भी की थी। लेकिन अब वहाँ पर भी जाके थोड़ा सा तो कुछ करना ही होगा, तो 2-3 चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खैर मैंने दिवाली के हिसाब से लिया है, आपको पता भी होगा ये वाला दिया, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है और इसके अंदर, सॉरी ये उल्टा लगा दिया मैंने, ये ऐसे करके लगता है, और इसके अंदर फिर दिया जला तो बहुत सुंदर लगता है मंदिर में ना रखा हुआ। तो ये लिया है, ये शायद मैंने ना 250 का लिया है। प्यारा है ना ये, इसमें बड़ा भी था, लेकिन मुझे फिर मेरे मंदिर के हिसाब से यही साइज़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया है। और क्या लिया मैंने मंदिर के लिए, 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। और ये मैंने चुनरी ली है, ये बहुत प्यारी है, देखो है ना सुंदर।
एक और मैं ले रही थी, उसमें से ना धागे धागे से निकल गए थे, तो फिर मैंने वो छोड़ दी, फिर मैंने ये वाली ली। ये भी प्यारी है ना, देवी माँ के लिए। और साथ में ये मैंने आसन लिया है। मैंने इस तरीके का कभी इतना डिज़ाइन वाला आसन नहीं लिया था, तो ये है कुछ। ये शायद उसने मुझे दिया है 100 रुपीज़ का दिया है शायद, ये वाला। ये अच्छा है, थोड़ा वेलवेट है और थोड़ा सा गोल्डन है, तो ये अच्छा लगेगा मेरा मंदिर इससे। और चुंदरी शायद पता नहीं कितने की, 50 की है शायद चुंदरी। और मैं साईं बाबा को ना ये भगवान कान्हा जी की जो ड्रेस होती है ना वही पहना देती हूँ। तो मेरे जो साईं बाबा है ना उनके मतलब उनके ऊपर ये वाले वस्त्र अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे पास कान्हा जी तो है नहीं, तो ये ठीक है। ये 30 रुपीज़ की ये ड्रेस आई है। तो ये 2-3 चीज़ें ली हैं मैंने। और साथ में मैंने क्या लिया, मेरे को कॉस्मेटिक जो लेना था ना वो मुझे मिल गया, जो मुझे छोटा मोटा सामान चाहिए था, और वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई। अभी ये सारी की सारी चीज़ें ना पैक करके रख दूँगी, फिर हाथ अच्छे से सैनिटाइज़ करूँगी, कपड़े बदलूँगी। 2-3 चीज़ें हैं, वैसे तो आके हैंड वॉश मैंने कर लिए थे, लेकिन अब फिर से छू रही हूँ ना इसको, एक बार फिर से सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। एक तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली हैं। ये मुझे ना ऐसी चूड़ियाँ घर के लिए पहननी बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ये बड़ी मोटी मोटी होती है, टूटने का भी डर नहीं, और ये पहने हुए भी ना काफ़ी सुंदर लगती है। मैं सोच में पहन ही लेती हूँ 2, फिर हाथ धो लूँगी अच्छे से। ये 60 की हैं 4। बहुत पहले मैंने ली थी, जब शुरू में 2-3 साल पहले, तो मुझे ना 40 की मिल गई थी। यहाँ शायद महंगा है, दिल्ली में तो 40 की ही मिलती है ये। तो ये एक ही काफ़ी होती है, हाथ में पहन लो ना, मोटी सी चूड़ी होती है। बस हो गया, अच्छी लगती है ये मुझे। काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी मैं, मुझे वहाँ नहीं मिल रही थी नोएडा में, यहाँ मिल गई। अब बाकी मैं रख लेती हूँ। और साथ में एक ये लिया मैंने, लिप बाम ख़त्म हो रहा था निविया वाला, और ये थोड़ी सी रबर बैंड लिए हैं 4-5, और ना बिंदी के पत्ते लिए हैं, ये बहुत ज़रूरी थे। एक तो ये लिया रेड में, एक ये वाला लिया है रेड में। थोड़ी बड़ी सी बिंदी ना फेस्टिवल्स पे लगाओ तो अच्छी लगती है, और बाकी सूट कुर्ती वगैरह पे ना ये कलरफुल सी ही है। तो बस यही थोड़ा सा सामान था, आधे घंटे में आ गई मैं, ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं मुझे। और अभी वीडियो कल वाला तो एडिट करके रखा हुआ है, कल वाला मैंने बताया एंड भी नहीं हुआ था। आज वाला वीडियो अब ये भी एडिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडिट तो अगर मैं कर भी दूँगी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना अपलोड नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए एडिट घर जाके ही करूँगी अब। बस अभी तो ये सारा सामान रखती हूँ, पैक करती हूँ, कुछ भूल ना जाऊँ। और देखते हैं अगर वीडियो एडिट हो गया ये वाला भी, तो फिर तो मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरे को ना फिर रेस्ट मिल जाएगा। 2 वीडियो, एक ही वीडियो कल का है, एक वीडियो ये वाला एक और हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा होता है घर जाके ना मुझे रिलैक्स होगा कि अब मुझे वीडियो नहीं बनाने। तब तक मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। आपको पता ही है, घर से बाहर कहीं भी चले जाओ तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब मुझे पता है कि वहाँ तो वैसे भी इतना धूल और धुआं ये सब हो रहा है ना, और 2-3 दिन वहाँ सफाई नहीं हुई है, मेरे घर की हालत बिल्कुल ख़राब होगी। जाते हैं ना एकदम से दिमाग ख़राब हो जाएगा वो सब देख के। और अभी ग्रुप में भी आ रहा था मेरा, जो हमारी सोसाइटी का ग्रुप है ना, कि वहाँ पे बंदर भी आए हुए हैं मेरी सोसाइटी में। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे घर में ना आए कम से कम। अगर वो घर पर आ गए, हम लोग हैं नहीं, तो वो मेरे पौधे उजाड़ देंगे। अब मुझे ना इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कसरत बहुत अच्छी होती है, बार बार स्टेयर से आओ जाओ, तो बहुत अच्छे से पूरा दिन ना यही चलता रहता है, फुल डे एक्टिव। पहुँच गए अपने घर। 2 फ्राइडे को गए थे, 2 से 3 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा, एकदम इतना अच्छा टाइम पास हुआ वहाँ पे। और दूसरा ये भी था, लेकिन ये था कि दिन बहुत लंबे लगते थे, जल्दी उठ जाते थे, जल्दी सो जाते थे ना, तो पूरा दिन हमें इतना अच्छा मिलता था ना, पूरा का पूरा दिन। रात को फिर हम जल्दी सो रहे हैं तो फिर रात को सोने को भी अच्छा खासा मिल जाता था, तो बड़ा मज़ा आया। और आपको तो मैंने बस कुछ ही मिनटों के वीडियोस दिखाए हैं, लेकिन सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन था बड़ा मज़ेदार। ऐसे ना जैसे एक जैसा रूटीन चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा अगर बदलाव आ जाता है ना अपने रूटीन में, तो मन खुश हो जाता है। और मेरा तो मन बिल्कुल फ्रेश हो गया। और मम्मी जी कह रही थी कि फिर से आना, तो भी देखेंगे, फिर से बनाएंगे प्रोग्राम। अब सोच रहे हैं विंटर्स में, और मम्मी को भी लेकर आएंगे इस बार तो खैर वो नहीं आई, लेकिन अगली बार फिर हमने बोला है कि अगली बार हमारे साथ ज़रूर चलिएगा। और क्या था, हाँ, एक नुकसान हो गया हमारा। हम लोग गए थे तो हमारा जो ये माइक्रोवेव था ना बिल्कुल सही चल रहा था। उससे एक दिन पहले तवीशी ने शायद इसमें कुछ काम किया था और बिल्कुल ठीक था। और अब हम लोग आए, हमें ना खाना गर्म करना था, तो वो गर्म ही नहीं हुआ, मतलब वो ऑन ही नहीं हुआ, ख़राब हो चुका है। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें, इसको भी अभी ठीक कराना है। पता नहीं कैसे बैठे बैठाए ऐसे ही चीज़ ख़राब हो जाती है।
और बिल्कुल सही चल रहा था। नुकसान हो गया ये हमारा, पता नहीं अब कितने पैसे लगेंगे। बुलाएंगे तो हम खैर इसी सैमसंग का ही है ना मेरा, इसी कंपनी के वाले को ही बुलाएंगे, वो ही आके ठीक करेगा। और हम लोग वहाँ से 12 बजे निकले, पहुँचे कितने बजे? 4 बजे। फिर उसके बाद अच्छा हुआ कि मैं तभी ना खाना बना के ले आई थी। मैंने सोचा था कि मैंने कहा ना घर जाके तो बनेगा नहीं, मैं थक जाऊंगी, और फिर मैं दोपहर का खाना बना के ले गई थी। नाश्ता तो हमने कर लिया था, लेकिन 12 बजे फिर खाना तो नहीं खाया जाता, लंच इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो कार में ही खा लिया था, बाकी फिर यहाँ आके गर्म करके खाना खाया। इतना थक गई थी ना, अगर मैं यहाँ आके बनाती तो फिर वो ये खिचड़ी पुलाव बनता, तो वो बस का नहीं था। फिर भी तो अच्छा था पहले से बना कर लेके आओ और यहाँ फिर आराम से खाओ। मेरा घर अभी इतना गंदा हो रखा है, इतना गंदा, यहाँ धूल 2-3 दिन में, पीछे का भी हाल ख़राब। अब तो सीधे ना अब दिवाली की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो अभी ये 2-3 दिन ना मेरे कल से शुरू हो जाएंगे, बहुत मेहनत वाले। और आज तो मेरा कुछ करने का मन नहीं था, सिर्फ अब रात को खाना बनाऊँगी, बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, और बस रात की अब खाना में भी मैं सोच रही हूँ अब बनाऊँगी पुलाव, क्योंकि अब मेरे से ना हिम्मत नहीं हो रही। जब मुझे ये लगता है ना कि बस अब मेरी बॉडी ये बोलने लग जाए कि भाई बस अब रजनी और नहीं, अब तू रेस्ट कर ले, तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि नहीं अब मैं काम करूँगी। ये थोड़ा सा फिर मेरे लिए ना मुश्किल हो जाता है और मैं बीमार हो जाती हूँ फिर ऐसे। तो अभी तो रेस्ट करना है। और एक वीडियो मुझे आज अपलोड करना था, मतलब वो एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो रखी है, लेकिन वहाँ नेट इतना स्लो था ना, कुछ काम नहीं हो पाया। तो उसको मैं अभी के अभी मतलब अपलोड कर दूंगी और कल के लिए शेड्यूल कर दूंगी। आज वाला ये जो अभी चल रहा है, मतलब कल से चल रहा है ये वीडियो, और एडिट नहीं हुआ, बस धीरे धीरे छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई है। क्योंकि पता है क्या होता है, वहाँ पर ना वीडियोज़ जैसे मैं बनाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों का, तो कहीं पर ना कुछ चीज़ों में जो मदर इन लॉ है ना, फिर वो उनको ना वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि YouTube क्या है। जैसे बहुत सारे लोग, हमारा जो YouTube वाला काम है ना, शो ऑफ वाला है। शो ऑफ का मतलब हर चीज़ दिखाई जाती है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आपने क्या खरीदा। खैर मैं तो इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, आप खुद भी कहते हो कि आपके मेरे ब्लॉग्स जो है ना मेरे वाले, आपको बिल्कुल शो ऑफ वाले नहीं लगते, बहुत ही सिंपल से लगते हैं। तो यहाँ पर जो जितना शो ऑफ करता है वो उतना ज़्यादा चलता है। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो आपको बताइए कि वो कहते हैं कि सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मेरी मदर इन लॉ भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को फिर वो मानते हैं। मैं जैसे खाना वगैरह भी कभी दिखाती हूँ तो फिर वो बोलती हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं संसार में ऐसे जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, और तुम ऐसे दिखा दिखा के खा रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो उन लोगों का। थोड़ा सा तो समझो, थोड़ी सी तो कदर करो। तो फिर मुझे उनकी बातें थोड़ा लगता भी है। एक बहुत अच्छा लॉजिक है उनका। उन्होंने मुझे, मैं जैसे खाने की थाली दिखा रही थी तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि रजनी, जैसे हम लोग कहीं जैसे आस पड़ोस में रहते हैं, किसी को खाना ही देते हैं, होता है ना कि भाई हम थाली सजा के कुछ स्पेशल बना होता है तो हम पड़ोस में भी दे के आते हैं, तो उसको भी कपड़े से ढक कर लेकर जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि भाई मतलब दिखावा नहीं करना है, आराम से अगर हम ले जा रहे हैं तो सिंपल तरीके से अपना ढक कर लेके जाओ। तो जब कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब किसी भी चीज़ की शो ऑफ नहीं करनी, एकदम सिंपल तरीके से। ये नहीं कि सारी दुनिया को आप ये चीज़ दिखाओ, तो सिंप्लिसिटी के साथ ही रहना चाहिए, वो ऐसा बोलती है। मतलब उनका अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो भी सही है अपनी जगह, और हमारा यूट्यूबर्स का अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ दिखानी पड़ती है। अगर तुम डेली ब्लॉगिंग करते हो तो यहाँ हर चीज़ चलती है, तो जो आप कर रहे हो, जो खा रहे हो, वो सब आपको मालूम ही है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग बहुत ही कम की, क्योंकि मम्मी जी को फिर जो अच्छा नहीं लगता मैं उन्हीं के घर जाके उनके खिलाफ कुछ चीज़ें करूँ, तो वो ठीक नहीं है ऐसी चीज़ें। तो जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर किया। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं, पता नहीं मुझे आपको आपकी मेरी मम्मी वाली बात या फिर मेरे वाली बात आपको समझ आई है या नहीं, कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने बोला क्या। गोल गोल सी लग रही है ये बात, लेकिन ये बिल्कुल उनका जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपको बता दिया। और अब यहीं पर अगर मेरी बात पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहीं पर अगर मुझे अपने वीडियो का एंड पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।